हालेलुया। आज की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज की प्रार्थना में पहले हम वचन की ओर जाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। तो आज के वचन के लिए जो हम देखेंगे वो पहला सामुएल चैप्टर 3 वर्स 1, 2 और वर्स 3 को देखेंगे। वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसने ना सूझा पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। चौथे पद भी पढ़ूंगा मैं। तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। मैं आपको सामुएल के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे परमेश्वर की आवाज को सुना। आप भी सुन सकते हो। जो परमेश्वर सामुएल को बनाया वो परमेश्वर आपको भी बनाया है। वही परमेश्वर जो आपको चुना है, वही परमेश्वर के मंदिर आप हो। तो आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन पाओगे? देखिए, जब सामुएल एली याजक के सामने रहा करता था, उसकी माँ उसको छोटे समय से दे दिया। वो आकर एली जो याजक था उसकी सेवा टहल करता था और परमेश्वर के भवन में रहता था। और उस समय में जो वचन था, क्या वचन कहता है कि वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यानी भेदों को जानना, परमेश्वर से बातचीत करना उस समय में कम पाया जाता था। जैसे आज पवित्र आत्मा काम कर रहा है, जैसे आज प्रभु की वचन को हमें रोज सुनने को मिलता है। चाहे आप यूट्यूब में हो, चाहे आप ऑफलाइन भी हो, चाहे आपके घर में प्रार्थना हो, प्रभु की वचन आपको सुनने में मिलता है। प्रभु के साथ संगति में रहने को आपको मिलता है। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। और जो सामुएल था वो चुना हुआ था। और सामुएल कैसे सुना परमेश्वर की आवाज को? ध्यान दे, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सुना सामुएल। वर्स 3 में लिखा है कि और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। कहाँ पर सामुएल था? जो परमेश्वर का भवन जहाँ पर था। और दीपक जो जलते थे वो बुझे नहीं थे। और जो वाचा का संदूक है, जो परमेश्वर इस्राएल को दिया था, जो पढ़ने के लिए दिया था, जहाँ पर व्यवस्था की बातें भी लिखी हुई थी, उसके सामने कौन सोया हुआ था, लेटा था? सामुएल। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। पहले तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप परमेश्वर के मंदिर हो। और जब आप परमेश्वर को खोज में करोगे, उसकी खोजी हो जाओगे, वो आपसे बातें करेगा। इसलिए आपको वचन को आदर करना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन के साथ समय बिताना पड़ेगा। सामुएल के जीवन में ऐसा हुआ कि वचन के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन पर रेवलेशन दिया। वचन के द्वारा उसके जीवन पर प्रकटीकरण हुआ। वचन के द्वारा वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाया। तब परमेश्वर ने किसको बुलाया? सामुएल को। और सामुएल ने कहा, क्या आज्ञा। और ये 3 बार सामुएल को बुलाया गया। एली ने उसको काउंसिल किया। वो एली के पास दौड़ता जा रहा था। वो उस समय में परमेश्वर की आवाज को परख नहीं पा रहा था। वो सोचा कि एली ने मुझे बुलाया है। कई दफा परमेश्वर तुम्हें बुलाता है, परमेश्वर तुमसे बातें करता है कि इन बातों को तुम समझ नहीं पाते हो। उस बातों को हम नजरअंदाज करते हैं कई बार। ऐसे समय में परमेश्वर के जन होना चाहिए जो हमें गाइड करे। ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को गाइड करे, जो आपको परमेश्वर के रास्ते में दिखाए। उस समय एली का काम यही था कि वो सामुएल को बताया कि मैंने नहीं बुलाया, जाकर लेट जा।
और जब तुझे फिर से ये कहने को मिले, जब फिर से कोई पुकारे, तो कहना तेरा दास सुन रहा है, बोल। यही होता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमारा एक मेंटर होना चाहिए, एक स्पिरिचुअल फादर होना चाहिए। और कैसे तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाओगे? परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए आपको वचन के साथ समय बिताना पड़ेगा। वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आपके पास बाइबल होगा, उस बाइबल को आपको पढ़ना पड़ेगा, वचन के साथ समय बिताना पड़ेगा। तो दीपक का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा, वो आग है। वो तुम्हें समझाएगा कि वचन में कहाँ कैसा लिखा हुआ है, वचन में इस जगह में कैसा लिखा हुआ है, क्यों लिखा गया है, परमेश्वर ने यहाँ क्यों ऐसा किया। सारी वेदों की बात पवित्र आत्मा प्रकट करता है परमेश्वर की। और उस दिन सामुएल से परमेश्वर ने बातें की। वो परमेश्वर के भवन में रहता था। वो याजक की सेवा टहल, परमेश्वर की सेवा टहल करता था। आप परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर आपसे भी बातें करना चाहता है। तो आपको सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पवित्र वचन को आपके पढ़ना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में समझ आए या ना आए, आप उसे पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। जो दीपक है, जो पवित्र आत्मा है, वो तुम्हारी मदद करेगा। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को तुम्हारे सामने खड़ा करेगा जो तुम्हें गाइड करे, काउंसिल करे, स्पिरिचुअली तुम्हें राह दिखाए। जैसे उस दिन एली याजक सामुएल को राह दिखाया कि जाकर लेट जा, फिर से आवाज आए तो बोलना कि तेरा दास सुन रहा है। और परमेश्वर ने बातें की उससे कि क्या करने वाला है, वो बात को प्रकट किया। परमेश्वर अपनी नबी और जो पीड़ित लोग हैं और जो नबी हैं, पहले उनसे बातें प्रकट करता है क्या करने वाला है, उसके बाद वो कुछ करता है। ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर तुरंत आ गया और कैसे कुछ भी कर दिया। बाइबल में कहीं लिखा नहीं है कि परमेश्वर ने पहले ही कुछ किया हो अपने नबी और अपने प्रेरित के बिना बताए। आप उसके खोजी बन जाओ। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आज की प्रार्थना में परमेश्वर इस वचन से तुम्हें आशीष करें। आमीन। अभी मैं सबों के लिए प्रार्थना करूंगा। जिस जगह में कोई भी प्रॉब्लम हो, वचन की और भूख प्यासे के लिए परमेश्वर तुम्हें एक ऐसा आत्मा दे जो उसकी खोजी में बन जाओ। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जिन जिन लोगों की परेशानी है, जो लोग खुदावंद पीड़ित हैं, खुदा बीमार से जकड़े हुए हैं, यीशु नाजरी के नाम से मैं हर एक बंधन को तोड़ता हूँ। यीशु नाजरी के नाम से हर एक बीमार चले जाए, आउट हो यीशु नाजरी के नाम से। पिता, अपनी बातें की स्पष्ट रीति से उनके मन को बदलने खुदावंद, कि आपकी वचन के भूखे प्यासे हो जाएं, आपकी खोजी बन जाएं खुदा। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे यीशु नाजरी के नाम से। खुदा आप छू लें, पवित्र आत्मा आप छू लें, टच करें, टच करें, टच करें, टच करें। दीपक बुझना ना पाए, दीपक बुझना ना पाए, दीपक ना बुझे खुदावंद। आपकी पवित्र आत्मा की आग ना बुझे उनके जीवन पर, आपकी पवित्र आत्मा की आग ना बुझे उनके जीवन पर। कार्य करें खुदा, कार्य करें खुदा, कार्य करें खुदा। प्रभु, जो लोग उनके दीपक बुझ गया है खुदावंद, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु, उनको फिर से नया सिरे से खुदावंद पवित्र आत्मा की आग में भर दें खुदा। पवित्र आत्मा की फायर हो उनमें, पवित्र आत्मा की फायर हो उनमें, पवित्र आत्मा की फायर हो उनमें। प्रभु, आपकी आवाज को प्रभु वे समझ नहीं पाते हैं खुदावंद। अनुग्रह करें खुदा,
कि प्रभु वे आपकी आवाज़ को स्पष्ट रीति से समझने के लिए खुदावंद हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे। खुदावंद आप उनसे बातें करें खुदा। प्रभु छू लें खुदावंद, छू लें खुदावंद। पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा टच करें, पवित्र आत्मा टच करें। बदल दे मेरे प्यारे पिता, बदल दे खुदावंद। प्रभु इस गंदगी दूर हो, गंदगी दूर हो, मन की गंदगी दूर हो यीशु नाज़री के नाम से। मन की गंदगी दूर हो यीशु नाज़री के नाम से। प्यारे पिता धन्यवाद हो यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।